एक चीज आपको क्लियर करना चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी। लोकसभा चुनाव से पहले ही बिखरा इंडिया गठबंधन, फारूक अब्दुल्ला ने भी दिया इंडिया को झटका। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले लड़ेगी चुनाव, इंडिया छोड़ एनडीए में शामिल होने के दिए संकेत। केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने के मकसद से बना विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले ही धराशायी हो गया है। एकता की कस्में खाए बैठे विपक्षी दल एक एक कर गठबंधन से हाथ छुड़ा रहे हैं। जेडीयू, टीएमसी और आप के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका मिला है। राज्य के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। होगा, मुझे तो लगता है कि दोनों रियासत और पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुझे लगता है इकट्ठे होंगे। What about shared seat sharing? कल शायद उमर अब्दुल्ला इंडिया What about shared seat sharing? कल शायद उमर अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के हवाले से शायद बात कर रहे थे। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार की घोर विरोधी रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया है। उन्होंने एनडीए में जाने का संकेत देते हुए कहा है कि अगर पीएम मोदी या गृह मंत्री बुलाएंगे तो उनसे कौन बात नहीं करना चाहेगा। वही कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी फारूक के बयान पर आई है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सब कुछ ठीक होने की उम्मीद जताई है और साफ किया है कि उनकी पार्टी की फारूक अब्दुल्ला से बातचीत जारी है। ये बातचीत चल रही है, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग मजबूरियां होती हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी सभी इंडिया गठबंधन के हिस्से रहे हैं और हिस्से जरूर रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला के ताजा बयान ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की पुरानी सहयोगी रही है। बयान से साफ है कि अब्दुल्ला ने न सिर्फ विपक्षी गठबंधन से किनारा किया है बल्कि एनडीए के साथ जाने के संकेत भी दिए हैं। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विपक्षी महागठबंधन को छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फारूक का बयान भी क्षेत्रीय दलों के एनडीए की ओर झुकाव का संकेत है? क्या इससे लोकसभा चुनाव 2024 के समीकरण बदलेंगे? मोदी सरकार को टक्कर देने के मकसद से बना इंडिया गठबंधन लगभग बिखर चुका है। इसके पीछे की वजह यही मानी जा रही है कि विपक्ष के नेताओं के बीच एकजुटता को लेकर मतभेद है और क्षेत्रीय दल अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए अलग अलग राह अपनाने पर विचार कर रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये दल न सिर्फ गठबंधन से दूर जा रहे हैं बल्कि इनका झुकाव एनडीए की तरफ भी है। यानी कहा जा सकता है कि ये दल एनडीए के साथ भी जा सकते हैं, जो सत्ता में वापसी का सपना देख रही कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं बड़ी हार की तरह ही है। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।